अब तक आपने देखा, दानवों के महागुरु शुक्राचार्य ने किया आह्वान मायावी और अति बलशाली दानव प्रलंभासुर का, जिसे प्राप्त थी किसी का भी रूप धरने की शक्तियां। प्रलंभासुर पहुंचा गोकुल। हुआ कान्हा और प्रलंभासुर का आमना सामना। वहीं ब्रह्मा जी के पुत्रों ने लिया निर्णय श्री कृष्ण के दर्शन का। बात यह है मुनिवर कि हम प्रभु श्री विष्णु के अवतार कृष्ण से मिलना चाहते हैं, जो इस समय मृत्यु लोक में। हम में से पहले उन्हें वही मिलेगा जो उनका सबसे बड़ा भक्त है। उधर गोकुल में आया एक नया अतिथि, जिसकी कान्हा को थी प्रतीक्षा। राधा, एक तरफ गोकुल झूम रहा कान्हा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, और दूसरी तरफ दाऊ और प्रलंभासुर में छिड़ा घमासान द्वंद्व। आया तो मैं कृष्णा के लिए था, पर तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम मेरी पीठ पर आ गए। कोई बात नहीं, पहले तुम ही सही। डरो मूर्ख, तुम मरने वाले हो। मैं यहाँ तुम्हें भटका कर मारने लाया हूँ। मूर्ख तो तुम हो प्रलंभासुर। सत्य तो ये है कि तुम मुझे यहाँ लेकर नहीं आए हो। मैं स्वयं यहाँ आया हूँ ताकि मेरे सखा तुम्हें देखकर भयभीत ना हो। अब हम दोनों यहाँ अकेले हैं। खेल का असली आनंद तो अब आएगा। कहाँ गया? हैं? कहाँ गया? कहाँ हो बलराम? छुप मत, बच नहीं सकते तुम। तुझे क्या लगता है कि खेल खेल कर मेरी पकड़ से बच जाएगा तू? आनंद आया। आनंद आया। कहाँ ढूंढ रहे हो मूर्ख? मैं तेरे सर पर हूँ। पहली बार किसी को स्वयं को पीटते देखा है। क्या कोई युद्ध की नई कला है? बस बहुत हुआ बलराम, अब मैं तुम्हें अपने पांव तले रौंद दूंगा। खेल का प्रारंभ तुमने किया था, अब इसका अंत मैं करूंगा। प्रलंभासुर!
गोकुल इस नदी के पार है, किंतु हम वहाँ जाएंगे कैसे? ना कोई नौका, ना कोई व्यक्ति दिख रहा है जो हमारी सहायता कर सके। प्रतीत होता है हमने विलंब कर दिया। पता नहीं कि प्रभु के दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। लगता है गोकुल पहुँचने के लिए मुझे अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग करना होगा। नहीं नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा। मत भूलो पिताश्री ब्रह्मदेव ने हमें क्या सिखाया है। जितना महत्वपूर्ण प्रभु को पाना है, उतना ही महत्वपूर्ण उन तक पहुंचने वाला मार्ग भी होता है। प्रभु तक पहुंचने के लिए भक्ति चाहिए, शक्ति नहीं। यदि तुम प्रभु तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को शक्ति के अहंकार से मुक्त करना होगा। उचित कहा भ्राताश्री, मुझे मार्ग मिल गया। कैसा मार्ग? कहाँ है? अरे स्वयं अभी इतनी बड़ी ज्ञान की बात करके मुझे मार्ग दिखाया और अभी पूछ रहे हो कि मार्ग कहाँ है? पिताश्री ने कहा था प्रभु से मिलने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित करना होगा, और यदि हमने निस्वार्थ मन से प्रभु का ध्यान किया तो वो स्वयं ही हमारी रक्षा करेंगे। परंतु कैसे? हमें ध्यान लगाकर प्रभु का स्मरण करना होगा। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। ये सब किसके लिए आ रही? यशोदा। गोकुलवासियों, आज हम अपने लल्ला के भार के बराबर ये धन और आभूषण दान करेंगे। श्रमिक किसान और ग्वाल जिनको धन की अति आवश्यकता है, ये धन उनमें वितरित किया जाएगा। धनराज की, 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 धनराज की। सेवकों, ये दूसरे पलड़े में स्वर्ण आभूषण और धन रखना आरंभ करो। मेरा अंत करना इतना सरल नहीं है बलराम। मैं किसी भी प्रकार का रूप ले सकता हूँ, अपने आप को हवा से हल्का कर सकता हूँ। बताओ कैसे पकड़ोगे अब मुझे? नंद बाबा, हमने सारे आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं पल्ले पर रख दी गई है। अब हमारे पास कुछ शेष नहीं है। परंतु सेवक, ये कैसे हो सकता है? मेरे लल्ला का भार इतना नहीं है। तुला में कुछ गड़बड़ तो नहीं है?
मैंने तुलादान का वचन दिया था, अब क्या करें? मैं बताऊं काका? जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो पल आ ही गया प्रभु। कान्हा का राधा से प्रथम मिलन। हाँ उमा, जब से नारायण ने कृष्ण का अवतार लिया है, मैं भी इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। एक युग बीत गया देवी, श्री राम और सीता को एक साथ देखा था, और आज वही अद्भुत अलौकिक पल देखने का अवसर मिला है, जब एक बार फिर देवी लक्ष्मी और नारायण का धरती पर मिलन होगा, राधा और कृष्णा के रूप में। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इस पल का वर्णन करने के लिए। इस पल का वर्णन करने की शक्ति तो इस त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है देवी, स्वयं ब्रह्मदेव के पास भी नहीं। एक कभी ना भूल सकने वाली गाथा की रचना करेंगे, जो युगों युगों तक संसार में प्रेम का रस बरसाएंगे। मित्र नंद, ये हमारी पुत्री राधा है। इसे तो देखकर ही लाड़ आता है। यशोदा, ये कैसे हो सकता है? तुला के दोनों पलड़े समान हो गए। ये तो चमत्कार हो गया। जय श्री हरि।
आज तेरा अट्टहास सदा के लिए माटी में मिला दूंगा। अभी दिखाता हूँ कौन किसे माटी में मिलाता है। क्या हुआ बालक? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मुझसे। चल उठ, युद्ध कर मुझसे। श्री कृष्णाय नमः, 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 श्री कृष्णाय नमः। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। गोकुल में आपका स्वागत है ब्रह्मपुत्रों। देखा सनत, प्रभु कृष्ण ने हमें मार्ग दिखा दिया। प्रभु आप धन्य हो, और आज आपके दर्शन करके हम भी धन्य हो जाएंगे। बहुत हुआ प्रलंबासुर, मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। ये तुम्हारा अस्त्र है, एक हल। इससे तुम मेरा अंत करोगे। जाओ बालक, ये माटी खोदने का खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुरी मंशा रखने वालों का अंत सदैव बुरा ही होता है। अब तू नहीं बचेगा बलराम। कहाँ गया बलराम? मैं यहाँ हूँ प्रलंबासुर।
आपने तो मेरा कार्य स्वयं ही कर दिया, किंतु अब आप यहाँ यथाशीघ्र लौट आइए।